सवर्णों नमस्कार। आज मैं विशेष रूप से आपकी ही ज्योतिषीय दृष्टि से चर्चा करूंगा कि आने वाला समय आपका कैसा होने वाला है और क्या क्या षड्यंत्र अब आपके साथ होने वाले हैं और आपको कैसे इसमें सावधान रहना है। इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हम भारत की कुंडली को देखते हैं तो इस देश की कुंडली में अब मंगल में राहु की अंतर से चल रही है। राहु जो होता है ये वैमनस्य का बहुत बड़ा कारक होता है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें इस वर्ष की समय से ही आपने देखा होगा कि यूजीसी एक्ट लागू किया। इसमें भारत के हिंदू सनातनियों में दो भाग करने की इसमें व्यवस्थाएं की गई और है भी सही। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं जिनकी मैं भी आपसे चर्चा करता रहूँगा। दूसरी स्थिति है कि ये जो विश्व कुंडली इस वर्ष की बन रही है, जगत कुंडली, उस कुंडली में भी ऐसे ही ग्रह योग बन रहे हैं कि यह सवर्णों के लिए बहुत ठीक नहीं है। हालांकि इन जो कुंडलियों के ग्रह योग हैं और विश्व युद्ध की स्थिति को देखते हैं तो स्थितियाँ कुछ और होने वाली हैं। लेकिन ऐसे समय में बैठे ठाले जब एक सनातन में एकता आ रही थी, सारा हिंदू समाज एक हो रहा था, तब ये नया शगुफा यूजीसी का छोड़कर हिंदुओं के बीच में ये वैमनस्य पैदा करना और सवर्णों को जन्मजात अपराधी घोषित करना, ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। क्योंकि अभी तक तो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी ने किया है, किसी ने किया, लेकिन एक क्लिपिंग मुझे मिली है, उस क्लिपिंग को आप जरूर सुने, फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर किसी भी सवर्ण का गुस्से से भर जाना जायज होगा। प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जो बातें कह रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो सवर्णों को छोड़कर एक नए वोट बैंक की तलाश में जुटे हुए हैं और ये वोट बैंक कोई और नहीं बल्कि SC/ST है। इसलिए अब यूजीसी के नाम पर उन्हें अपने पाले में खींचने की तैयारी हो रही है। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। इस क्लिपिंग में देखा आपने, देश का प्रधानमंत्री इन लोगों के लिए उकसा रहा है कि दलितों पर जो अत्याचार हुए, अब वो दलित जैसी सत्ता में आएंगे वो आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसका मतलब कन्फर्म है कि हरी झंडी यहाँ से मिली है, कहीं और से नहीं आई है। और आपके मोहल्ले का यदि पार्षद ही आपके खिलाफ हो जाए तो आप अपनी FIR पुलिस में नहीं लिखा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आपके खिलाफ हो जाए तो आप देश में तो क्या दुनिया में नहीं रह सकते हैं। जैसा आपने देखा कि बड़े बड़े लोग बाहर बेचारे इन सरकारों के षड्यंत्रों से बचकर नीरव मोदी भागा है, विजय माल्या गया है। ये इनसे मेरे संपर्क रहे हैं पहले, कभी ये इतने दुष्ट लोग नहीं थे, लेकिन इनसे जिस तरह से रिश्वत की अड़ी मांगी जाती है 500 करोड़ 700 करोड़, उसमें व्यक्ति का इनका विरोध शुरू होता है। और जब व्यक्ति का विरोध शुरू होता है तो यहाँ की कोर्ट कचहरी सीधा उसको उठाएगा, एक पकड़ के डंडे मारेगा, अरबपति आदमी की स्थिति करेगा। तो उसमें व्यक्ति जाएगा कहाँ? फिर अपने आप सुरक्षा खोजता है, व्यक्ति बाहर जाता है। अभी आपने देखा होगा कि विजय माल्या की जितनी इससे लोन नहीं था उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी इनने कुर्की कर दी, औने पौने दामों में कुर्की की, वो भी। अब आपको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, उसको हम अरेस्ट करना, उससे हमें अड़ीबाजी करनी है। सुब्रतो राय जी का कोई दिक्कत नहीं, उसने जैसे ही अपने सारे काम धाम करके IP वगैरह लेके आए, तत्कालीन सरकार ने उस पर अड़ीबाजी कर दी, हमें 1000 करोड़ दे दो। अरे वो जब व्यापार करेगा, कमाएगा, तब तो तुम्हें पैसे देगा, तो उसने चोरी से इकट्ठा थोड़ी किया है। और उसी समय में आपने फैला दी कि सारा डूब रही, लोगों ने वापस पैसे खींचना शुरू कर दिए, तो सामने वाले की प्लानिंग जीरो हो गई और उखड़ गया। अभी आप अनिल अंबानी का केस देख रहे होंगे। अनिल अंबानी के केस में शुद्ध फ्रॉड निकलेंगे आने वाले समय में। ये बड़े लोगों की जो दिक्कत है, आज अडानी क्या, इनके यहाँ बड़े लोग हैं, उनके छापा डाल दो, उनके भी ऐसे रुपये निकल जाएंगे। लेकिन सरकार जिस पे मेहरबान है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो अब ऐसा ही जो समय अब आ रहा है, ये प्रधानमंत्री का संकेत है सवर्णों के लिए बहुत खास। और उसकी एक बात और बताता हूँ मैं, ये ठीक है कि हम चलो गलती से निकल गया हुआ। अभी उड़ीसा सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं सरकारी पढ़ाई में। अभी सवर्णों का कोटा 10% और उन्होंने कम कर दिए। जब यहाँ पर इसमें दिक्कत आई, अब आपको पास होने में दिक्कत है। यदि आपका बच्चा पढ़ बहुत अच्छा रहा है तो कोई भी यदि दलित का बच्चा या यूजीसी एक्ट कहते हैं दूसरा बच्चा आपके खिलाफ कंप्लेंट डाल देगा तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है और आपको परेशानी खड़ी होगी।
और आपकी फीस भी बढ़ने वाली है। तो जिस तरह से ये जो शिकंजे आपके ऊपर कसे जा रहे हैं, ये शिकंजे बहुत अच्छा संकेत प्रदान नहीं कर रहे हैं। जबकि आज दलितों की स्थिति सवर्णों से बहुत बेहतर है। सवर्ण के 80% परिवार बहुत बुरी स्थिति में मैं आज देखता हूँ लोगों के लिए, किस तरीके से वो पैसे करते हैं। संतानें कम पैदा कर रहे हैं, एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या पर उनका नियंत्रण चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं और हर जगह उन्हें टफ फाइट देनी पड़ रही है। और अब आने वाले समय में तो प्राइवेट में भी ये स्थिति करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक षड्यंत्र के तहत इन सवर्णों के लिए परेशानी का कारण आने वाले समय में बनने वाला है। ऐसा संकेत विश्व कुंडली भी देती है, क्योंकि विश्व कुंडली को यदि हम इस वर्ष हम देखते हैं तो विश्व कुंडली के जो 10वां भाव है, इसमें राहु और चंद्रमा का योग बनता है। ये जो राहु का ग्रहण योग बन रहा है, ये भी संकेत दे रहा है। और भारत की कुंडली में हम देखते हैं मंगल की महादशा में राहु की जो अंतर्दशा चल रही है, ये अंतर्दशा बहुत अच्छा संकेत आपके लिए प्रदान नहीं करती है। तो ऐसे समय में आपको बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग आता था, सरकार के हथकंडे से जीएसटी जैसे ही आपने बिल फाड़ा, जीएसटी तत्काल आप दो। अब आपके कई व्यापार ऐसे चलते हैं जो आपने किसी दोस्त को उधार दे दिए, अब उधार 3 महीने के बाद आ रहा है, लेकिन जीएसटी आज ही दे दी है। हो सकता है 3-4 महीने बाद दोस्त मर जाए तो जीएसटी भी गया, उसका पैसा भी गया और सारे काम खत्म। ये सवर्णों पे एक अलग तरीके का हथकंडा है। आज व्यापारियों में यदि आप बात करो, मेरे पास इतने व्यापारी आते हैं, वो परेशान इस बात को लेके होते हैं कि जीएसटी जरा सा हुआ नहीं कि मल्टीपल इनके ऊपर वो लगना शुरू हो जाते हैं, टैक्स पे टैक्स, इस तरीके की पेनल्टीज लगना शुरू हो जाती है। बेचारा तीर्थ यात्रा पे गया, भाई से नहीं भर पाया, अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी तो उसको 25-30 हज़ार का फटका वैसे ही लग जाता है। और बड़े मॉलों में आप जाते हैं तो यहाँ आप नगद लेन देन करते हैं। डी मार्ट चले आओ, नगद लेन देन होगा। फ्लिपकार्ट चले आओ, नगद लेन देन होगा। जो बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ आप नगद लेन देन कर रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। और छोटे हम लोग जो आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं, एक किराने वाले से हम किराना लेके आते हैं, 1 महीने के बाद उसको हम पैसे देते हैं, भाई चाहे नहीं दे पाए तो उसको तो जीएसटी तत्काल देना, रुक जाएगा। तो ये मार अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ रही है, सवर्णों पर पड़ रही है। छोटा जो व्यापारी है वो सवर्ण ही है और उस पर ही मार पड़ रही है। तो जो ऐसी स्थितियां लगातार नेगेटिव होती जा रही हैं, ये नेगेटिव स्थितियां आपके लिए बहुत ही और नकारात्मक संदेश प्रदान कर रही हैं। आज आपने इसके बाद यूजीसी के बाद आपने देखा एक लड़की ने मना कर दिया तो उसके ऊपर इस तरीके के एक्ट का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और आपको परेशानी खड़ी कर दी। तो ये जो परेशानी है ये आने वाले समय में और बढ़ने वाली है और संभल कर आपको चलने वाली स्थिति इसमें बन रही है। आपको अपने हर बच्चे को तैयार रखना होगा कि किस प्रकार से उसको सामान्य जीवन नहीं जीते हुए एक गुपचुप तरीके से जीना है। जैसे स्वतंत्रता के समय में ऐसे ही होता था। जयप्रकाश नारायण है, वीर सावरकर है, ये कोई ऐसे थोड़ी वो बने। ये भी छुप छुप कर अंग्रेजों के खिलाफ तो जरा सा बोलो जेल हो जाती है। आज भी ऐसे ही, अभी भी जेल जरा देर में होने में कोई चांस थोड़ी बनता है। किसी नेता और मुख्यमंत्री मंत्री के खिलाफ बोलो तो वो उसके चंगू भंगू पीछे पड़ने लग जाते हैं, नगर निगम घर तोड़ने पहुंच जाती है। कंगना रनौत का देखो आप, सरकार की जरा सी खिलाफ गई, उसका घर तोड़ दिया था उन्होंने। हालांकि खुद नेस्तनाबूद होगा एक अलग बात है, वो कुदरत फिर उनका हिसाब किताब करती है, पर कुदरत के हिसाब किताब से नुकसान की भरपाई नहीं होती ना। तो ये स्थिति अभी जो बन रही है, ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं बन रही है और आने वाले समय में सरकारें आपके खिलाफ इस प्रकार से चलती रहेंगी। अभी तो उड़ीसा सरकार ने काम किया, बाकी सरकारें भी। और अभी तक तो मैं समझता था कि एक बीजेपी और संघ में इनमें बड़ा तालमेल बना हुआ है, लेकिन अब ये सब बिखराव की ओर जा रहे हैं। और मेरा वीडियो बनाया कि आने वाले समय में संघ भी समाप्त होने वाला है, उनके भी अब सुर बदलने लग गए। तो जो स्थिति आज देश के साथ बन रही है, देश सुधर के आज दुनिया में दम मार रहा है, उसके ये लोग नेगेटिव बने। या तो ये सब ट्रैप हो चुके हैं विदेश के उसमें कि तुम ऐसा करो तो ये सब वैसे कर रहे हैं, और यह स्थिति है कि ये खुद ही इस देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। यह संकेत इस कुंडलियों से तो अब समझ में आ रहा है कि आने वाला समय और सब मार सवर्णों पे पड़ती है हमेशा। आपने पहले एक कहावत सुनी होगी, उस कहावत को पूरी नहीं बोलूंगा, फिर भी आप समझ जाओगे। मार मार के क्या बना देंगे, वो एक शब्द है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आज भी आप देखेंगे में और छोटे मतलब दलितों में जो गोत्र मिलेंगे आपको, वो गोत्र सवर्णों के और ब्राह्मणों के मिलेंगे। भारद्वाज मिलेंगे, जमदग्नि मिलेंगे, कश्यप मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये क्यों मिल रहे हैं? ये पहले सवर्ण थे। मुगलों ने इनको दबाव बनाया, इन्होंने बात नहीं मानी तो इनको स्वीपर का काम सौंप दिया, दूसरे छोटे छोटे काम सौंप दिए और वो काम शुरू करवा दिए।
उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, अपने छोटे काम को स्वीकार कर लिया। तो आज भी स्थिति यहाँ पर ये बनती। तो उस समय भी किस पे अत्याचार हुए? सवर्णों पे अत्याचार हुए। करवाई किसने? सरकारों ने। बदनाम कौन हुआ? सवर्ण हुआ। आज भी ये कहते हैं दलितों पर अत्याचार हुआ। कितने दलित पर किस सवर्ण ने अत्याचार किया उसकी लिस्ट बना लो, कहाँ मालूम पड़ेगा। जलियांवाले बाग में जब जनरल डायर ने गोली का आदेश चलवाया था, तो वही हिंदू थे जिन्हीं हिंदुओं ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई। किसके कहने पे चलवाई? नहीं चलाते तो वो उनको मार देता। बात अड़ीबाजी की रही जब से लेकर अभी तक, और फैलाया ये गया कि सवर्णों ने नीचे के तबके के लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। अरे करना करवाना ये सारे काम कहाँ से होते हैं? और आज जैसे तैसे सबके अंदर आपस में शादी होने लगी थी। सवर्ण और दलितों में सब में विवाह शुरू हो चुके थे। अब मेरे पास तो खूब आते हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब आपस में बात विवाह कर रहे हैं। तो अब तो ये इसमें एक नई खटास आना शुरू हो गई कि जिस तरह से अब आपने यदि मना कर दिया सवर्ण की लड़की ने दूसरे लड़कों से, दूसरी लड़की ने सवर्ण के लड़कों से, तो केस हो के जेल ही हो जाएगी, आपका जीवन ही खत्म। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पर जन्मजात आतंकी अपराधी घोषित किया जाए, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आप को बोल रहा है कि हम बहुत बड़ी सनातन की ऊंचाइयों को लेकर, बहुत बड़े इन सब को लेकर मोदी जी जगह जगह बोलते हैं ऐसा है यहाँ ऐसा, और वहीं उस देश में ऐसा होने वाला है। आने वाले समय में हमें इस बात को लेकर तैयार रहना चाहिए कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग उठानी पड़ेगी हमारी सुरक्षा के लिए। तो उसकी आप तैयारी करें। वकीलों को इस बात की तैयारी पर होना चाहिए, क्योंकि अब जो आग लगी है ये आग ठंडी नहीं होने देंगे ऐसे नेता वोट बैंक के चक्कर में। सवर्णों के सामने एक नई दुविधा अलग है कि यदि हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो सीधा सीधा देश का सत्यानाश 5 साल के अंदर हो जाएगा, कि वो 101% ही नेगेटिव पार्टी है। अब हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हमारा खुद का सत्यानाश हो जाएगा, देश बचेगा। हम हमारे सत्यानाश के लिए तैयार हैं, ठीक है, हमारा सत्यानाश कर दो, देश बच जाए। पर इस देश को बचने में ये नेता कल कहाँ लेके जाएंगे? सवर्ण नष्ट हो गए, फिर क्या होगा? जो दलितों में ऊपर बढ़ के आएंगे फिर ये सवर्ण जैसे हो जाएंगे, फिर वो होगा कि बड़ा आदमी फिर उनका नाश करता है। आज ऐसा कौन सा दलित नेता है जो अपने दलितों के लिए कोई काम करता हो? दलित नेता, दलित आईएएस, दलित अधिकारी मैंने देखे हैं कि अपने समाज के यहाँ भी खाने पीने में नहीं जाते हैं, अपने समाज के लोगों से घृणा करते हैं और उनके प्रोग्रामों में नहीं जाते हैं। तो जैसे जैसे इनका स्तर बनेगा फिर ये एक नई चीज़ें खड़ी होंगी। आज एक विशेष समुदाय हमें काफिर कहकर हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरी सरकार उनके पक्ष में खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में आतंकी घोषित हो चुके हैं, पर यहाँ के लोग आपको उल्टा पहुंचा रहे हैं। तो ये एक जो संकेत हैं, बहुत अच्छे संकेत सवर्णों के लिए नहीं हैं। आपको इस मामले में बहुत सचेत और सावधान रहकर कार्य करना होगा। मेरी बातें आपको जरूर लग रही होंगी कि क्या क्या बकते चले जा रहे हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन आने वाला जो समय है वो अभी आपने कभी हरिजन एक्ट देखा नहीं है, जिस पे लगे उनसे पूछो क्या स्थिति होती है। पुलिस वाला अलग नोचता है, वकील अलग नोचता है, दोनों वकील अलग मिल जाते हैं, जज अलग नोचना शुरू करता है, जज कहीं उन्हीं की कास्ट का तो और दिक्कत जाती है, इधर कहीं एसपी और टीआई मिल गए, ये भी यदि कहीं दलित रहे तो और स्थिति खराब होती है। बहुत बुरी पोजीशन होती है जिनके पास केस लगे हैं। आप उनसे एक बार जाके देखो, उनसे बातें करो क्या स्थिति बनती है, और छोटी छोटी बातों को लेकर, बाकी बातें सब झूठी इसमें जुड़ जाती हैं। कई लोगों में जमीनें खरीदने के लिए इस तरह के केस लगवाए, हरिजन एक्ट उनके ऊपर लगवा दिए। कई सवर्णों ने इन लोगों को, दलितों को पकड़ा और दलितों के माध्यम से जिस व्यक्ति की जमीन खरीदनी उस पर केस लगवा दिए। अब केस के सेटलमेंट में घर भेज दो, ये केस हुए। सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले चुका है, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो ये जो स्थिति हो रही है बहुत ही भयावह स्थिति हो रही है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए तब स्थिति और खतरनाक होने लग गई। तो ये जो समय है, ये अब समय बहुत बचने वाला और बहुत शालीनता के साथ और सम्मान के साथ रहने वाला समय। आप अपने सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। स्थिति और लगातार नेगेटिव होती रही, ऐसी स्थिति अब दिख रही है। तो ऐसे समय में कुछ सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। भगवत सत्ता पर विश्वास करके काम करना शुरू करें। पढ़ाइयों में भी अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की कुछ व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी, कुछ पैसे बचाने की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। शादी विवाह में आप अपने खर्चे को घटाएं, इन व्यर्थ के आडंबरों में ना रहें। हम जितना पैसा बचा सकेंगे, मकान बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे मकानों में आप अपने घर को गुजार रहे हैं। आप आपसी वैमनस्य को समाप्त करें, भाई भाई की लड़ाई झगड़े सब समाप्त करें। हम जितना कूल रहेंगे उतना इन लोगों से बच पाएंगे। आने वाला समय यदि ऐसी स्थिति, एक नेतागिरी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल जाएगा।
अभी आप देखें कि क्योंकि अभी तो यूजीसी शुरू हुआ है, चुनाव आया तो अभी इनके सबके मुंह बंद हैं, वोट चाहिए, चुनाव हटते ही फिर ये उस उपद्रव पे शुरू हो जाएंगे। तो ये जो समय है ये समय ठीक नहीं है। तो सवर्णों को यहाँ बहुत सारा विचार करना, और दूसरा सवर्णों को एक होना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं ठाकुर अलग है, बनिए अलग है, कायस्थ अलग है, वामन अलग है, ये नहीं करना है। हमें आपस में ही विवाह की प्रथाएं शुरू करके एक अलग ही संगठन तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि हम इनसे बच पाएंगे और पूरी दुनिया में हम अपनी बात भी रख पाएंगे। क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो कानून लागू हो गया ये तो आपकी धज्जी उड़ा देगा। अब आपको क्या करना है, उस समस्या से बचने के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस वगैरह में जाना पड़ेगा, सारी समस्याएं उठानी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं आपकी बचत हो पाएगी। अभी आप रजाई ओढ़ के घी पीने की कोशिश मत करना, बहुत बुरी पोजीशन आने वाले समय में होने वाली है। इधर विश्व युद्ध का मंडरा रहा है, इधर ये स्थिति बनने वाली है, दूसरी फाइनेंशियली स्थिति भी बिगड़ने वाली है, तीसरी आर्थिक रूप से हम वैसे ही सवर्ण कमज़ोर होते जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतना सारा खर्च उठता है कि हालत ख़राब हो जाती है। कोचिंगों में 2-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और 3 लाख रुपए कमाना और उसमें से बचाना, ये आप देख लो कैसे आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम आपस में एक दूसरे को, बच्चों को पढ़ाकर एक दूसरे को सहयोग करके ही इन सब घटनाओं से पार पा सकते हैं। ऐसी हमें व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि राहु में जितना हम शांत रहते हैं, जितना धीर गंभीर रहते हैं, जितना एक दूसरे को हम कोऑपरेट करके रहते हैं, उतना बच पाते हैं। अन्यथा राहु यही सब का कारण होता है कि आपस में विवंश फैलाता है, लड़ाई झगड़े कराता है, धन को गलत खर्च कराता है, गलत प्रवृत्तियाँ लाता है। अभी हमें नशे से बहुत दूर रहना पड़ेगा। नशे से दूर रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपराध कोशिश करो कि कम से कम हमें कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि जो न्यायालय है ये न्यायालय नहीं है। ये यहाँ पर आप जाओ, अभी आप कोर्ट का केस, तलाक का केस चलाओ, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचो, अल्टीमेट आपको समझौता करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें समझौता कोर्ट है, ना कि न्याय कोर्ट। यहाँ न्याय व्याय कुछ नहीं है, और उसमें आप दोनों तरफ से पिसते हो, दोनों वकील आपको लूटना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। जितनी समस्याएं आपस में बैठ बांट कर सही होंगी उतना ही बेहतर होगा। यहाँ कोर्ट से जाके वहाँ कोर्ट में पहुँचोगे, जब जाके समझौता करना पड़ेगा उससे अच्छा आज ही कर लो, जब तक लुटपुट हो चुके होगे, समय नष्ट हो चुका होगा, बर्बादी हो चुकी होगी, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले गए हो, शुगर का रोग ले लिया हो। 90% शुगर के केस उस व्यक्ति को जाते हैं जिसके ऊपर झूठा कोर्ट केस चल जाता है। वो रोज न्याय के लिए चला जा रहा है, जो अपराधी है वो जाते ही नहीं है, रोज पैसे ही बढ़वाता रहता है, आप खून जलाते रहते हो। तो ये स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ आपको शब्द मेरे कड़े हैं, लेकिन कड़े शब्द ही उतरते हैं। पहले मैं बहुत अच्छे से भाषण लेक्चर देता था बड़े सौम्य शब्दों में, लेकिन सौम्य शब्द होते हैं उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनमें कि लड़ने का मादा ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे भाषण देना बंद ही कर दी है। हमें आप और अपने को जगाना है। पढ़े लिखों की हमें वैल्यू नहीं है। अच्छे तरफ बढ़िया भाषण दूंगा, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, बड़ा आदमी प्रभावित होकर ताली बजा देगा, लेकिन काम करने के नाम पे जीरो, और आपको वो भाषण समझ में नहीं आएगा आम व्यक्ति को। तो इसलिए आम व्यक्ति की बात करके मैंने आपसे इतनी चर्चा की कि क्या स्थिति आने वाली है और उसमें हम कैसे बच पाएंगे, उनकी मैंने आपसे चर्चा की। और दोनों की कुंडलियाँ अभी भी नहीं, भारत की कुंडली में आने वाले समय में भी अभी नेगेटिव है। 2028-30 के बाद स्थिति सुधरेगी, पर 30 तक तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। वहाँ तक आप कैसे कर पाओगे? तो ये स्थिति बनती। विश्व कुंडली 2026 की भी ऐसी और 2027 की भी ऐसी आने वाली, तो मतलब अभी आपको राहत नहीं मिल रही है। तो 25 की भी ऐसी थी। तो प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है, परिस्थिति भी नेगेटिव हो रही है, और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होने वाला भी नहीं है। और लगातार जो जिहाद TCS कंपनी में अब जिहाद चल रहा है, हिंदू लड़कियाँ आ गई, लड़कियों को पैसा कमाने के चक्कर में जाना है, कम पैसे वालों से उन्हें शादी नहीं करना है, 35-35 साल में शादी करनी है, संतानें पैदा नहीं हो रही, एक बच्चा पैदा करने के लिए 30-30 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये सब खर्चे आपको बचाने पड़ेंगे, तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस वीडियो के पीछे मेरा मतलब ये नहीं है कि हम इन दलितों से, OBC से हम झगड़ा करना शुरू कर दें। हमारा हित इस मामले में नहीं, हम इन सबको लेके ही चलना पड़ेगा। हमारा वेद बोलता है कि हम जब तक चारों एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमें उस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि हम कैसे आपस में एक हों। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमें एक नहीं होने देंगे, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। और यही कारण है कि आज सवर्ण चाहते हुए भी कांग्रेस को वोट नहीं देता है, इनसे लुट जाता है, इतने टैक्स भुगत रहा है, इतनी परेशानी भुगत रहा है, तो भी इनके साथ में खड़ा हुआ है, और ये नेगेटिव जा रहे हैं। कुदरतन भगवान व्यवस्थाएं करते हैं, और उन व्यवस्थाओं में यही होगा
कि हमें उस सब चीज़ों से बचते हुए भी इस राष्ट्र को एक रखना, हिंदू सवर्ण समाज को एक रखना, हिंदू समाज को एक रखना और सनातन धर्म की विजयश्री के लिए हमें लगातार प्रयास करना, ये सब हमें जारी रखना होगा और तभी जाकर हम इन सब पर पार पा पाएंगे। क्योंकि हम अकेले हैं और सवर्ण यदि सोचे सवर्ण अकेला हो जाए और नीचे के जो तबके हैं इनसे काम नहीं बनेगा, तो ये भी सवर्णों की बहुत बुरी सोच होगी। हमें एक होना ही होगा। वेद पर यदि हम जाएंगे तो हम चारों भाई मिलकर ही आगे बढ़ पाएंगे। तो चारों भाइयों के बीच में हमारे लोगों के द्वारा ही आग लगवाई जाती है। अंग्रेजों ने, मैंने बताया ना, जनरल डायर ने हिंदुओं से ही मरवाया था। मुस्लिम शासन था, मुगल शासन था, मुगल क्या करते थे, हिंदुओं से हिंदुओं को लड़वाते थे। एक राजा था, उसके साले को पकड़ लिया, फिर उसके थ्रू मरवा दिया। तो हम ही हमारे ही दुश्मन रहे, एक दूसरे की चुगली करके, एक दूसरे की खुफिया काम कर करके। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा बचना होगा, तब जाकर कहीं हम राष्ट्र हित कर पाएंगे। आने वाला समय, हालांकि राष्ट्र हित का समय 2030 के बाद सनातन की ही बल्ले बल्ले होने वाली है। और मैंने तो मोदी के बारे में पहले बहुत अच्छा सोचता था, लेकिन अब धारणा टोटल बदली है और आने वाला समय, मैं पहले ही बताता हूँ कि कश्यप ऋषि का अवतार तो है, लेकिन गीता को यदि आप पढ़ेंगे, कलयुग को यदि आप पढ़ेंगे, कलयुग में भगवान अवतार नहीं होते हैं, भगवान उस व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाते हैं जो अच्छे काम कर रहा है। लेकिन यदि आप नेगेटिव होते हैं तो वो अपना स्वरूप हटा लेते हैं। कि वही अर्जुन था, जब भगवान उसके साथ में थे तो उसने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। वही अर्जुन था, जब वापस लौट रहा था तो भीलनियों ने उसको लौट के भगा दिया। तो ये स्थिति है। अब मुझे लग रहा है कि इनके तन से भगवान ने अपना साया छिपा लिया है और अभी अकेले हैं और इस तरीके की बातें इन्होंने उटपटांग करना शुरू कर दी हैं। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं, ये अब संकेत दे रहे हैं कि आपको नई सारी व्यवस्थाओं को तय करना होगा और उसमें आपको भी सुरक्षित रहना होगा। मित्रों, आज इतना ही। आगे दीजिए। धन्यवाद।